जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी, जो 2020 में जितने भी क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा गया वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। समझिए दोस्तों, और मकसद यह लाने का कि जो क्वेश्चन होता है ना वो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन का होता है लगभग यानी 100% में से यानी 30-40-50% का होता है क्वेश्चन, हमेशा 40% 30% क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। 2020 का जितने भी क्वेश्चन है यानी फर्स्ट पाली सेकेंड पाली के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं दोस्तों। समझिए दोस्तों, पहला एक नया यानी 21 तारीख दूसरे का महीने 2022 में जो परीक्षा पड़ा था उसका क्वेश्चन है। बोल रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, समझिए दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं। यानी माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था दोस्तों। बिरजू महाराज की शैली नर्तक क्या थी, तो कैसा था, तो कथक था। क्या था, कथक है हमारा आंसर होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब बिल 90 क्या है, बिल 90 क्या है, तो दोस्तों हमारा आंसर हमारा हो जाएगा एक शहर है। एक क्या है, शहर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई। कहाँ से ली गई, हमारा आंसर हो गया यानी पहल पुस्तिका से ली गई। कहाँ से ली गई, पहल पुस्तिका। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो अमृत का प्रवाची शब्द हमारा हो जाएगा दोस्तों यानी सुधा। क्या हो जाएगा, सुधा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम हमारा क्या था दोस्तों, तो लक्ष्मी था नाम। क्या नाम था, लक्ष्मी। साताकोरी होता है, कथकार है। सातागोरी होता है तो कथकार का होगा। 8 नंबर का हमारा आंसर उड़ीसा आंसर होगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कमर कसना यानी ए में है कमर बांधना, बी में तैयार होना, और सी में बहुत परिश्रम करना, और डी में है खड़ा होना। डी में क्या है, खड़ा होना। तो हमारा क्या होगा यानी कमर कसना यानी तैयार होना। हमारा आंसर क्या होगा, तैयार होना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। कब लौटे थे दोस्तों, 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे, हमारा 1915 में। शुद्ध शब्द का अर्थ शब्द है, शुद्ध शब्द है प्रकृति की, प्रकृति की, प्रकृति की, प्रकृति। कौन सा होगा हमारा 11 का हमारा बी आंसर होगा। क्या होगा, बी। परिश्रम में उपसर्ग कौन सा है। परिश्रम में हमारा उपसर्ग परि होगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर परि होगा दोस्तों। 12 का हमारा आंसर परि होगा। कहें के मतलब परि उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जो शब्द यानी है उसके आगे जो होता है ना 2 अक्षर वाला एक अक्षर, वही हमारा उपसर्ग होगा। प्रत्यय जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वह उपसर्ग में आता है। हाथ खाली देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों। 13 का हमारा आंसर हो गया कि कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अ होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अभी हम बताए थे यहाँ पर कहाँ पर बताए थे अभी दोस्तों, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होता है, परि होगा। उसी तरह अवकाश में उपसर्ग क्या होगा, अ होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अ हो जाएगा। अब आते हैं हमारा हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है। यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों। यहीं पे परमाणु बम कौन गिराया था, तो अमेरिका वाला गिराया था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है, तो हमारा 16 का आंसर सी हो गया दोस्तों। मांगमा को किससे अपवाद था। मांगमा किससे अपवाद था, तो बहु से। किससे अपवाद था दोस्तों, बहु से। 17 नंबर का हमारा बी आंसर हो गया। लक्ष्मी की पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था दोस्तों, 18 का हमारा आंसर बी हो गया, लक्ष्मण। कभी किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का हमारा आंसर देखिए, तो 18 का हमारा आंसर हो गया दोस्तों बी। नहीं, 19 का हमारा पूछ रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था।
19 का हमारा दोस्तों हो गया ये गंगा नदी पपाती बेहोश क्यों पड़ता था, क्यों पड़ी थी, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो हमारा 20 के आंसर बी हो गया, तेज बुखार के कारण। महात्मा गांधी जी पिता का क्या नाम था, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी। क्या हो गया, करमचंद गांधी। महात्मा जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और महात्मा जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। अब आते हैं हमारा 22 के पूछा है राजगिरी कौन सा समास है, तो राजगिरी हमारा बहुब्रीहि समास है दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, तो मैं है। सर्वनाम क्या हो गया, मैं है। राजेंद्र पुस्तक सीता क्या है, ये हमारा संज्ञा हो गया दोस्तों। गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि हैं, तो हमारा सगुन भक्ति के धारा के कवि हैं दोस्तों। रसखान दिल्ली से कब कहाँ चले गए, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो हमारा आंसर हो गया सी, ब्रज भूमि। कहाँ चले गए दोस्तों, ब्रज भूमि चले गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है दोस्तों, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ है दोस्तों। विश्व के दांत की कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, हमारा ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। प्राजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पारा है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो पारा है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, तो हमारा आंसर का हो जाएगा दोस्तों कालिदास। किसने कहा था दोस्तों, कालिदास ने कहा था। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी की। भारत में हम क्यों सीख, भारत से हमें क्या सीख, भारत से हम क्या सीखे, क्या, तो क्या सीखे हम भारत से दोस्तों, तो भाषण सीखे हैं। मैक्स मूलर को मैक्स मूलर से वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है दोस्तों, तो हमारा स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। दधीची की हड्डी से क्या बना था, क्या बना था हमारा, तो 34 का ये आंसर इंद्र वर्ज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। अभिनयों के किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पर है दोस्तों। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न वर्ग का। किस वर्ग का दोस्तों, तो निम्न वर्ग का। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो किस रूप में है दोस्तों, तो नर्तक के रूप में है दोस्तों। किस रूप में है दोस्तों, नर्तक के रूप में है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का हमारा उदाहरण है दोस्तों सर्दी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो हृदय की शिक्षा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह सकुची लाजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है दोस्तों। अब हमारा ये हो गया भारत माता से। रस खान किस विषय में सिद्ध थे, रस खान किस विषय में क्या थे, सिद्ध थे, तो हमारा कवित्व में सिद्ध थे। कुंवर नारायण की कवि दोस्तों हमारा कौन हो गया दोस्तों, नगर संवेदना। कुंवर नारायण की कवि कौन है, नगर संवेदना। सेनापति में कौन समास है, तो सेनापति में हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। मिश्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मिश्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा हमारा बी, यानी मित्रता। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। मछली लेकर कौन भाग गया, मछली लेकर कौन भाग गया, तो संतू ने भाग गया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है दोस्तों। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम दोस्तों
शंभू महाराज है। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो रूस में। जारशाही कहाँ थी दोस्तों? तो रूस में। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो हमारा सरहपाद की है। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? राम की पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें सभी। तो हमारा 56 का हमारा आंसर होगा राम ने पुस्तक खरीदा, आंसर होगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक गुणकार मूल्य है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो दिल बहादुर है। अब परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो परिणामवाचक विशेषण हमारा थोड़ा सा होगा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। अब हम लोग आते हैं अगले का पार्ट पर, यानी सेकंड सिटिंग वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों सेकंड सिटिंग जो है 21 तारीख 2 महीने 2022 यानी द्वितीय पाली को जो क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है हिंदी, उसका हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। नागरी लिपि के शीर्षक पाठ की साहित्य कौन विधा है? कौन विधा है? तो हमारा निबंध है। कौन है? निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमधन है। रेनन मानिका रिगेल किस भाषा के कवि हैं? तो किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के। जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के साहित्य का विधा है। तो क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर? सचित्रकार होगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के, यानी हमारा 5 के आंसर शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? भाई थे। क्या थे दोस्तों? भाई थे। कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व हमारा आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नायक, आंसर। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है दोस्तों? तो 7 का हमारा अभिनियो। क्या होगा आंसर? अभिनियो। दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो उर्वशी। किस मिला है? तो उर्वशी पर। प्रत्येक वर्ष अभिनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह आयोजित होता है दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो किस विश्वविद्यालय में? इंदिरा गांधी। किस विश्वविद्यालय में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी? तो माँ। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम हमारा दोस्तों क्या हो गया? बी यानी अधीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान के बचपन के नाम अधीरुद्दीन था। हमारा हो गया सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है दोस्तों? तो रस खान की। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुहर्रम। हमारा 14 का सी आंसर हो गया। काफी किसका पाठशाला है? काफी किसका पाठशाला है? तो हमारा 15 का संस्कृत की। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो हमारा 16 का सी आंसर हो गया जालंधर। कौन? सॉरी 16 का हमारा सी आंसर महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और एक गलती मारा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमिका का नाम क्या है? दीदी की प्रेमिका नाम क्या है? नरेन है। क्या है? तो नरेन है। और शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। रसूल बाई थी।
रसूलन बाई थी। रसूलन बाई यानी 20 का हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, नर्तक। निराला की साहित्य रचनाकार के साधना के रचनाकार है, तो निराला के क्या होगा हमारा? अवज्ञा। रामायण रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में हमारा? तो संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम हमारा बहादुर है। बहादुर का बाप का नाम बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था दोस्तों? तो हमारा युद्ध में मारा गया था। दीजीउ ने किसने मृच्छा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हमारा 25 के आंसर बी हो गया, लड़की में। बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली आई? किसके पास चली आई? तो हमारा 26 के आंसर बी होगा, माँ के। निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक कौन है? हमारा 27 के आंसर हो जाएगा ए, बुलाकार मूल्य। ताश सप्तक संपादक के प्रयोग वाली कवि है, तो कौन है दोस्तों? 28 का हमारा डी आंसर हो गया, अवज्ञा। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान है में। हिरोशिमा पर यानी जापान पर हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में, और जापान देश में है हिरोशिमा। वहाँ पर क्या परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका वाले ने गिराया था दोस्तों। अब हमारा 30 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, दूर से ही ललकाराता कौन वे जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? तो किस पाठ से है दोस्तों? हमारा एक वृक्ष की हत्या से है। किससे? एक वृक्ष की हत्या से है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो बंगाल में। कहाँ लौटने की बात करते हैं दोस्तों? बंगाल में। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा रजनी आलो सिफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी दोस्तों? तो खोखा की। किसकी बहन थी? खोखा की। और प्लेटो और कांत थे महान। प्लेटो और कांत थे महान। तो हमारा 34 के आंसर बी, दार्शनिक। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हमारा आंसर हो गया दोस्तों, दक्षिण भारत की हो गया। ओ असुवनी ही बरसोए कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? तो हमारा 36 का आंसर हो गया, धनानंद। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो मंगमा ने कहा था। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था दोस्तों। लक्ष्मी का पति कौन था दोस्तों? तो लक्ष्मण था। 29 का हमारा ए आंसर। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाएं हैं? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाएं हैं दोस्तों? तो हमारा गुजराती। क्या है? गुजराती। इस रंग राजन वास्तविक नाम है। इस रंग राजन वास्तविक नाम है दोस्तों। तो हमारा 40 के आंसर हो गया सुजाता का। आई वांट दैट गर्ल्स एडमिटेड नाउ किसने कहा? किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। नगर शिक्षक पाठ के लेखक कौन है? तो सुजाता है। 3 बेटे डैश डैश 2 वक्त की रोटी डैश डैश एक माँ कहानी की पंक्ति है। तो कहानी की पंक्ति है नगर की।
नजमा नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा मंगमा की कौन थी दोस्तों? तो बहू थी। कौन थी दोस्तों? तो बहू थी। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो देवनागरी। हलकारे का अर्थ, हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकारे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 46 का हमारा हल जोतने वाला। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है, तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मैंने संज्ञा संधि नहीं होता है। हमारा डी आंसर होगा 47 का डी। ई वर्ण है, ई वर्ण है दोस्तों, तो हमारा दीर्घ वर्ण है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है। 49 का हमारा उच्चारण का सही संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाए आंसर? उत्तोच्चारण। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या होगा हमारा? सी, यानी तामसिक। उसने कहा था कि कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा था कि कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य है। निम्न में से कौन सा पद बंध का भेद नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? क्रम पद बंध का। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उससे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास, यानी 53 का हमारा भी द्वंद्व समास। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? द का उच्चारण स्थान दंत होता है। द का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, क्या होता है? व्यंजनों के, यानी 55 का हमारा आंसर आधा। टेबल, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? तो अधिकरण का। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? मैदान में सभा हो रही है, यानी समूह की बात हो गया। क्या हो गया? 57 के बी आंसर। यानी चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? 58 का लक्ष्मी। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का सदैव प्रयोग होता है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है? बहुवचन। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 60 का हमारा आंसर अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। यानी 2020 का फर्स्ट सेकंड सिटिंग दोनों का क्वेश्चन पूरा करा दिए दोस्तों। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर करिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यानी क्लास 10th का यानी हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, माने सभी सब्जेक्ट का हम क्या ऑब्जेक्टिव सब कराए हैं। आप आकर चैनल पर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। समझिए दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो। जय हिंद दोस्तों।